जम्मू कश्मीर से आतंक का नामो निशान मिटाने में लगी भारतीय सेना को अखनूर में बड़ी कामयाबी मिली है। बॉर्डर की सुरक्षा में डटी आर्मी के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 में से एक आतंकी को मार गिराया है। आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर जो 2 डॉट यानी 2 बिंदु आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये डॉट उन्हीं आतंकियों का थर्मल इमेज है। सेना के मुताबिक ये वीडियो 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात का है, जिस रोज 4 आतंकियों का ग्रुप 2-2 के जोड़े में चल रहा था। सेना के मुताबिक आतंकियों का यह ग्रुप अखनूर के गगरियाल इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। तभी बॉर्डर पर तैनात आर्मी के जवानों की नजर धुंध और कोहरे में घनी चादरों के पार देखने वाली थर्मल इमेज उतारने वाले कैमरे पर पड़ी, जिसके बाद अब आर्मी के जवान कंफर्म हो गए कि ये थर्मल इमेज भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले आतंकियों की है। तो उन्होंने घुसपैठ कर रहे आतंकियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर एक आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि दूसरा घायल हो गया। हालांकि सेना की गोली का स्वाद चखने के बावजूद आतंकियों ने सेना की चौकी पर गोलियां चलाने की जरूरत की, लेकिन आखिरकार जिंदा बचे आतंकी अपने साथी की लाश भी घसीट कर ले जाते देखे गए। वहीं फिलहाल सेना से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस घटना में जख्मी हुआ दूसरा आतंकी भी मारा गया है। नापाक आतंकियों की पहचान आसान, थर्मल सेंसर बनी बॉर्डर की निगहबान। आपको बता दें, ठंड के मौसम की आड़ लेकर पाकिस्तान लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश करता रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर थर्मल सेंसर वाले कैमरे लगवाए हैं, जो किसी भी तरह के मौसम में इंसानी गतिविधियों का आसानी से पता लगा लेते हैं। 22-23 दिसंबर की रात अखनूर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने की सफलता भी उसी थर्मल टेक्नोलॉजी का परिणाम है। बहरहाल पुंछ में 21 दिसंबर के आतंकी हमले के बाद से ही सेना अलर्ट मोड में है और जिस तरह से घाटी से आतंक के सफाई की मुहिम में सेना जुटी है, इस बात की आशंका ज्यादा है कि आतंकी जड़ें खोदते सेना पीओके से आगे न बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ग्राउंड जीरो पर हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं। रावत हमारे साथ मौजूद हैं और वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। वैभव, बताइए, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि डीजीपी एडीजीपी वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पर लगातार तमाम जो बड़े प्रशासनिक सेना से जुड़े अधिकारी, पुलिस से जुड़े अधिकारी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। डीजीपी को लेकर अपडेट यह है कि अब से कुछ देर बाद वो एक बार फिर से उसी ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे जहां पर आतंकियों ने उस कायराना हरकत को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। आक्रोश एक तरफ पूरे देश में है श्वेता, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार आतंकियों के सफाई को लेकर जिस सौगंध का जिक्र हम कर रहे हैं, उस सौगंध के तहत सेना के जवान इस वक्त उस पूरे इलाके में डेरा डाले हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, कॉम्बिंग जारी है। और जो तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि कैसे अखनूर सेक्टर पर बॉर्डर के जरिए कुछ घुसपैठ जो है वो हमारी सीमा में दखल होने की कोशिश कर रहे थे, उनकी घुसपैठ को नाकाम किया गया है। थर्मल इमेज के जरिए यह पता लगाया गया कि तकरीबन 4 जो घुसपैठ हैं वो हमारी सीमा में दाखिल हुए थे, जिसके बाद फौरन एक्शन और एक्शन का रिएक्शन क्या कुछ था, यह भी हमने अपने दर्शकों को बताया। लेकिन सबसे अहम यह है, कल जिस तरह से डेरा की गली में जो स्थितियां परसों देर शाम हुई थी, उन हालातों से निपटने के लिए अब सेना के जवान परस्पर उस पूरे इलाके में इस वक्त तैनात हैं। कॉम्बिंग मुस्तैदी लगातार युद्ध स्तर पर की जा रही है। घना जंगलों का इलाका है, मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि शाम तकरीबन 5 से 5:30 बजे के बाद उस इलाके में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है। ऐसे में यह तय है कि अब से थोड़ी देर बाद सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो बंद जरूर कर दिया जाएगा, लेकिन सेना के जवान अपनी अपनी जिस पोजीशन पर उनको मुस्तैद किया गया है वहां पर वो डटे रहेंगे और कल अल सुबह एक बार फिर से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। हर अपडेट दे रहे हैं। रावत भी आपके साथ मौजूद है, पल पल आपके जरिए वहां पर क्या कुछ इस वक्त हो रहा है ये हम समझ रहे हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।